हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी थर्मल पॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है थर्मल पॉल्यूशन? थर्मल पॉल्यूशन रिफर्स टू द रिलीज ऑफ वार्म वाटर इनटू द वाटर बॉडी। थर्मल पॉल्यूशन का मतलब होता है कि जल बॉडी में, वाटर बॉडी में गर्म पानी छोड़ने से है। मतलब वाटर बॉडी में क्या किया जाता है, गर्म पानी छोड़ा जाता है, उस चीज़ को थर्मल पॉल्यूशन कहा जाता है। इट इज़ द अनडिजरेबल चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी। इससे क्या होता है कि कुछ चेंजेस होते हैं, मतलब वाटर बॉडी के टेम्परेचर में बदलाव आता है, जो कि बुरा असर पड़ता है। यही चीज़ है थर्मल पॉल्यूशन। सोर्सेस ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। क्या क्या स्रोत है थर्मल पॉल्यूशन का, थर्मल पॉल्यूशन होने का? थर्मल पावर स्टेशन, जितने भी थर्मल पावर स्टेशंस हैं, एटॉमिक पावर स्टेशंस, फिर वाटर पावर स्टेशंस, कॉयल फायर्ड प्लांट, ऑयल रिफाइनरीज, एटीसी। और भी हो सकता है, जैसे कि कोई फैक्ट्री हो गया, जितने भी कारखाने हैं, ये सब से भी होता है थर्मल पॉल्यूशन। इस फिगर को आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं कि कैसे किसी मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाला गर्म जो पानी है, कोई भी सामान गर्म मतलब होता है ना कि जो छोड़ा जाता है नदी में, उससे किस तरह का से पॉल्यूशन वो फैलाता है। इम्पैक्ट ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। क्या प्रभाव पड़ता है थर्मल पॉल्यूशन के कारण? तो ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज इन वार्म वाटर। क्या होता है कि जो वार्म वाटर मतलब गर्म पानी छोड़ने से क्या होता है, तो उसमें गर्म पानी छोड़ने की वजह से ऑक्सीजन का जो कंटेंट जो होता है वो घटता है। मतलब बोल सकते हैं कि गर्म पानी में ऑक्सीजन का मात्रा जो है वो कम हो जाता है। वार्म वाटर प्रिवेंट द पेनिट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू डीप कोल्ड वाटर। क्या होता है कि इसमें एक तरह से बोल सकते हैं कि जब गर्म पानी में, मतलब गर्म पानी में, गहरा ठंडा पानी में जब ऑक्सीजन के प्रवेश को ये रोकता है, मतलब वो होता है ना, ऑक्सीजन वहाँ तक जा नहीं पाता है। The toxicity of pesticide and detergent increases with increase in temperature। अगर पानी का मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उससे क्या होगा, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं और डिटर्जेंट के जो टॉक्सिस मतलब उसका जो मतलब विषाक्तता बोल सकते हैं, या फिर उनका जो हानिकारक सब्सटेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ने से उनमें भी तेजी से वृद्धि हो जाता है। वार्म वाटर डिस्टर्ब स्पॉनिंग ऑफ एनिमल्स। वार्म वाटर के कारण एनिमल्स के स्पॉनिंग भी डिस्टर्ब होते हैं। डिक्रीज ऑफ जू प्लैंकटन जो होते हैं वो घटते हैं। स्पॉनिंग का मतलब है जब एनिमल्स जो है, मतलब जो एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं वो अंडे देते हैं, उनमें भी डिस्टर्ब लाता है वह गर्म पानी। कंट्रोल ऑफ थर्मल पॉल्यूशन। कैसे कंट्रोल किया जा सकता है थर्मल पॉल्यूशन को? तो थर्मल पॉल्यूशन इज कंट्रोल बाय 3 मेथड। 3 तरीके से थर्मल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है कूलिंग पॉन्ड, दूसरा कूलिंग टावर्स, एंड थर्ड स्प्रे पॉन्ड। पहला है आपका पहला है कूलिंग पॉन्ड्स। द हॉट वाटर इमर्जिंग फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज स्टोर्ड इन पॉन्ड। हेयर नेचुरल इवापोरेशन कूल द वाटर। आफ्टर कूलिंग द वाटर इज ड्रेन इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज। बोला जा रहा है इसमें क्या होगा, तो ठंडा करने वाला तालाब, हिंदी में बोल सकते हैं कूलिंग पॉन्ड को। और इसमें क्या होगा, तो इंडस्ट्री से जो निकलने वाला गर्म पानी है उसको तालाब में जमा किया जाता है। उसके बाद यहाँ जो है नेचुरल तरह से वाष्पीकरण किया जाता है, पानी को ठंडा करता है, और ठंडा होने के बाद पानी को प्राकृतिक जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद है कूलिंग टावर्स। द हॉट वाटर इज पास थ्रू ए सिस्टम ऑफ कॉइल पाइप्स kept in a tower. The hot water is allowed to follow downwards from the top of the tower. Cool air is allowed to flow over the pipes upward from the bottom of the tower. बोला जा रहा कूलिंग टावर, इसमें क्या होगा, तो गर्म पानी को एक टावर से रखे कुंडलीवत पाइपों के द्वारा गुजारा जाता है। उसके बाद टावर के ऊपर से गर्म पानी को नीचे की ओर बहने दिया जाता है। फिर ठंडा हवा को टावर के नीचे से और ऊपर की ओर पाइपों के द्वारा उसको प्रभावित होने दिया जाता है, जिससे वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, फिर वो जल स्रोतों में वो जाता है, वाटर बॉडीज में वो जाता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। एक कूलिंग टावर कैसे काम करता है, पूरा प्रोसेस आपका फिगर के द्वारा दिया गया है। उसके बाद है स्प्रे पॉन्ड। द हॉट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज आर स्प्रेड थ्रू नोजल्स इनटू फाइन वाटर ड्रॉपलेट। हीट इज डिसिपेटेड फ्रॉम दिस ड्रॉपलेट एंड द वाटर इज कलेक्टेड इन ए स्प्रे पॉन्ड। बोला जा रहा है कि
स्प्रे पॉन्ड्स में क्या होता है, तो जो इंडस्ट्री से जो गर्म पानी का नोजल नोजल मतलब स्प्रेयर के माध्यम से सूक्ष्म बंदों पर, मतलब जो एक छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट होते हैं उनमें छिड़का जाता है, और फिर उन बूंदों से गर्म पानी दूर हो जाता है और पानी स्प्रे तालाबों में फिर एकत्र किया जाता है या फिर जमा कर लिया जाता है। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ करना है।